नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आकस्मिक विमान हादसा में दिवंगत आत्मा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दोस्तों, मैं अपने बातों को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। यदि मैं आपसे पूछूं कि देश की अदालत में कौन बैठे हैं, आईआईटी, आईआईएम और टॉप यूनिवर्सिटी किसके अधीन है, नीति कौन बना रहा है, ये सवाल थोड़ा अजीब है ना। कुछ लोग कहेंगे कि ये सवाल मत पूछो, लेकिन मैं कहता हूं यही सवाल सबसे जरूरी है। अगर न्यायपालिका, यूनिवर्सिटी और नीति बनाने वाले जगहों पर एक ही वर्ग का वर्चस्व हो तो फिर न्याय सबके लिए बराबर कैसे होगा। एससी, एसटी, ओबीसी देश की 70% से ज्यादा आबादी है, लेकिन टॉप यूनिवर्सिटी, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पॉलिसी मेकिंग टेबल पर उनकी मौजूदगी नाम मात्र है। और ये योग्यता की कमी नहीं बल्कि मौके की चोरी है। और ये चोरी कैसे होती है? तो ये चोरी कभी लेटरल एंट्री के माध्यम से, तो कभी कॉलेजियम के माध्यम से, तो कभी डोनेशन के माध्यम से होती है। ये काम कैसे करती हैं? लेटरल एंट्री एक ऐसा चोरी करने का माध्यम है जहाँ पे यूपीएससी का परीक्षा दिए बिना आपको सीधे उच्च पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। कॉलेजियम के माध्यम से आपको सीधे जज बना दिया जाता है और डोनेशन के माध्यम से सीधे डॉक्टर, और तो और इंटरव्यू और सत्ता में पहुंच के माध्यम से आपको वाइस चांसलर तक बना दिया जाता है। ये चोरी नहीं है तो और क्या है। कॉलेजियम, लेटरल एंट्री और डोनेशन, ये तीनों मिलकर सत्ता को एक विशेष वर्ग के हाथ में रखने का औजार है और इनका हमें पुरजोर विरोध करना होगा। जब तक नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं होगी तब तक बराबरी और समानता संविधान के पन्नों तक ही सीमित रहेंगे। जय हिंद। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आकस्मिक विमान हादसा में दिवंगत आत्मा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दोस्तों, मैं अपने बातों को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। यदि मैं आपसे पूछूं कि देश की अदालत में कौन बैठे हैं, आईआईटी, आईआईएम और टॉप यूनिवर्सिटी किसके अधीन है, नीति कौन बना रहा है, ये सवाल थोड़ा अजीब है ना। कुछ लोग कहेंगे कि ये सवाल मत पूछो, लेकिन मैं कहता हूं यही सवाल सबसे जरूरी है। अगर न्यायपालिका, यूनिवर्सिटी और नीति बनाने वाले जगहों पर